दिन रात हुई, मिट्टी का तेल डालने की प्लानिंग बनी मेरे सास, मेरे ससुर और मेरी हस्बैंड की और मेरी ननद की। आपके ऊपर किस जला के मार देंगे? हाँ, उस दिन रात को मैं 12 बजे अपनी जान मैंने कैसे बचाई होगी, रात को भाग के वहाँ से भागी। रात रात भर सोने नहीं देता था, दिक्कत ही परेशानी करता था। मतलब क्यों 6 महीने बाद ऐसा क्या हुआ? आपने कुछ गलती की? एक होता भी आपका के रिलेशन हो, किसी के साथ हो गया ऐसा हो। हो जाता था, उनकी फैमिली से लड़ाई हुई, उठा के मेरे को थप्पड़ मारा। मेरे बेडरूम में थे आप? बेडरूम में, मेरे बेडरूम में थप्पड़ मारा। फिर मेरे बाल पकड़ के मुझे नीचे गिरा दिया। फिर मेरे बालों को पकड़ के चारों तरफ घुमा रहा है मुझे कमरे में, लूटा लुटा के। फिर मेरे को नीचे पटक के और मतलब जब से मैं पड़ी हूँ तो मेरे ये जो सिर है, मेरे सिर में कितनी बार ऐसे लात मारता लात, ऐसी जगह पैर मारा, मतलब पेट में वो बच्चा था वहीं, मतलब खत्म। हाँ खत्म। तो भाई इस तरीके से मार मुर के वो चला गया। फिर सुबह हुआ तो फिर सुबह झगड़ा, वही फिर दिन रात। आपके ज्यादा स्टेप कहाँ के होते हैं, बैक के या फ्रंट के या लेट के? बैक के भी नॉर्मल, मतलब बैक के भी होते हैं, लेट के भी होते हैं और बैठ के भी होते हैं। और मैं हर मतलब सारा ही करती हूँ मैं। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना सारे दर्शकों ने सुमित लाल की ओर तो राम राम तुम्हारे साथ देखने लग रहे प्रेम जो चाह रहा है। मैम ना बहुत पहले जानो वीडियो देखो, मैम का डांस भी देखा, प्रोग्राम रागनी भी सुनी होगी। आज के टाइम पर हरियाणा के सुपरस्टार डांसर और रागनी गायक तन्नू चौधरी मेरे साथ हैं। आपके बहुत कमेंट आए थे कि मैम का इंटरव्यू करना और सारी स्टोरी पूछना कि शादी हो रही है या नहीं हो रही है और कितने बच्चे हैं, और कई प्रोग्राम करना चाहो तो मैम एक प्रोग्राम का कितना चार्ज करें। तो आपके जो कमेंट थे सबका जवाब मिलेगा। तो मेरे साथ है तन्नू चौधरी। तो मैम सबसे पहले राम राम और स्वागत हमारे चैनल पे। जी, पहले तो मैं सबने राम राम करना चाहूँ तो ठीक और ठाक मैं है। आपकी प्यारी हरियाणवी कलाकार तन्नू चौधरी, जो कि आज आपसे मिली हूँ, हाँ, धन्यवाद हमारे जो आप मिले, जो आपके दर्शन हुए। और जी आप बताइए, आप क्या क्या पूछना चाहते हैं? हम आज आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो ठीक ठाक हो मैम? जी बिल्कुल। लग रहा है देख के ये स्माइल 24 घंटे रहो चेहरे पे या कभी कभी आओ है? या तो जी ये दुख, या दुख की स्माइल है यार, सुख की स्माइल है? ये तो सुख है। अच्छा ये तो सुख है। कभी कभी दुख भी आवे हैं और सबकी जिंदगी में ही आवे हैं, हाँ वो तो सुख दुख सबकी में चलती रहो। सबके में आते हैं। हाँ मैम आपके फैन बहुत ज़्यादा है, मिलना चाहो कहाँ मिल, लोकेशन बता दो। हाँ कि 24 घंटे वहाँ मिलूंगे। मेरे फैन हरियाणा रेवाड़ी में मैं आपको मिल जाऊंगी। लड़का लड़की कोई मिल सकता है या होता भी मतलब? कोई भी मिल सकता है भाई, वो नंबर पड़ा हुआ है जो बैनर बनाया उस पर, हाँ तो मैसेज कॉल करें और आके आमने सामने से बात कर सकते हैं। हाँ। तो मैम अगर कोई प्रोग्राम में मिला फोटो वीडियो के लिए कोई दिक्कत नहीं है? अगर आप नहीं कोई दिक्कत नहीं। कि मतलब वहाँ परेशान हो रही हो, नहीं फोटो वीडियो नहीं करूँगी? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि आप लोगों के बढ़ाई हुए हैं, हाँ पब्लिक के बढ़ाई हुए हैं। हम लोग जो हैं, अगर हम ऊपर चढ़ते हैं तो पब्लिक के द्वारा, और पब्लिक चाहे तो 1 मिनट में नीचे गिरा सकती है जा सकती है और 1 मिनट में ऊपर उठा सकती है। आपको पता ही है 1 मिनट में वीडियो वायरल हो जाती है, वायरल हो जाती है। जब किसी की किस्मत खुलती है। हाँ आपको 24 घंटे देखते हैं, आपका प्रोग्राम भी देखते हैं और आपको यूट्यूब पे भी इंस्टाग्राम पे हर जगह देखते जी हैं। बिल्कुल। थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। आपकी एज कितनी होगी बताओगे या नहीं बताओगे? जी बिल्कुल बताएंगे। मेरी एज है 28 साल। 28 पूरे कंप्लीट? बहुत, हाँ ये चल रही है। अच्छा चल रही 28 27 के 28 में? हाँ थोड़ी सी लेट आई इस लाइन में, हाँ क्योंकि कुछ जिंदगी ऐसी हो गई थी कि एक तो बचपन में शादी हो गई थी जब मैं 16 साल की थी। स्टडी कितनी की रखी आपने? 10। 10 के बाद सीधी शादी? लव मैरिज थी अरेंज मैरिज थी आपकी? नहीं, अरेंज मैरिज थी। अच्छा आप कैसे वो बनी? हमारी जो कास्ट है, वैसे मैं एक ये चौधरी लगाती हूँ मेरे शौक से। अच्छा, बाकी अच्छा। हम लोग ठाकुर हैं। अच्छा अच्छा। तो ये जो ठाकुरों में जात जो होती है, मतलब इनमें जैसे लड़की थोड़ी सी बड़ी हुई ना, तो भाई शादी, माँ बाप को लगने लगता भाई लड़की बड़ी होगी इनकी शादी कर दो। शादी कर? तो मेरी 16 साल में शादी कर दी थी। नहीं अपने आप हरियाणा से हो? नहीं जी, दिल्ली से हूँ मैं तो हूँ एटा मैनपुरी से। अच्छा। पर बचपन से ही मेरा बचपन ही मतलब दिल्ली में निकला। मेरी मम्मी पापा हम मुझे लेके दिल्ली रहते थे। 2 भाई है मेरे। जॉब करते पापा? हाँ पापा सिक्योरिटी गार्ड थे। अच्छा फैमिली का तो बैकग्राउंड अच्छा है। हाँ, अब आगे क्यों नहीं पढ़े हैं 10वीं के बाद? क्योंकि मेरे छोटे छोटे भाई बहन थे और मेरी मम्मा
ड्यूटी जाए, मतलब कंपनी में जॉब करती थी, अगर वो जॉब नहीं करती मम्मी पापा तो फिर घर नहीं चलता। तो इस हिसाब से मतलब मैं छोटी थी, मेरे भाई बहन छोटे थे, मैं उनको देखभाल करनी पड़ती। मजबूरी में शादी कर दी? हाँ, और मैंने बहुत मुश्किल से पढ़ाई की है, क्यों? क्योंकि छोटे छोटे भाई बहन थे, उनको भी संभालना था, स्कूल से भी आना था, स्कूल जाना, अगर एक दिन चली गई तो 2 दिन घर रहूंगी, क्योंकि बच्चे को मम्मी छोटे छोटे भाई बहन छोड़ जाती थी, अब वो किसके भरोसे? हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी उठाई है, आगे भी चली रही है परेशानी। शादी हुई आपके हस्बैंड क्या करते थे? वो जी बाहर रहते थे। आप एज सेम थी? अगर आप 16 के थे उस टाइम पे, वो भी? नहीं, मैं 16 की थी, वो 25 का था। 25 का? साल बोले 9 साल? इतना एज का? थिंकिंग मिल गई थी आपकी? 25 का था वो। नहीं, मेरे मॉम डैड ने जो पसंद कर दिया मेरे लिए। आपकी तो कोई थिंकिंग नहीं चली? क्या साल पहले की बात है ये? मतलब आज आपकी 28 हो गया, 8 और 4 12 साल पहले की बात है। अच्छे थे, शादी हुई उस टाइम पे, या आपने मना किया नहीं पापा इनकी एज तो देखो? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं होती थी, मैं अपने पापा के जो कर सामने, दिया वो कर दिया, पहले रिश्ता मैं था अपने पापा के सामने तू नहीं करती थी, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मुझसे, तो मैं उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती। करते थे मतलब? पापा अब नहीं है? नहीं, एक्सपायर हो गए। अच्छा, मम्मी तो? हाँ, पापा को एक्सपायर हुए 4 महीने हो गए अब तो। अच्छा, बहुत ही इलाज करवाया मैंने, बहुत कुछ किया उनके लिए, लेकिन ठीक नहीं हुई? नहीं। मेरी ज़िंदगी में अगर कोई इंसान था वो मेरे डैड थे, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मतलब करती हूँ आज भी, अब है ही नहीं हमारे बीच। आपकी शादी हुई उस टाइम वो दिल्ली? कहाँ हुई शादी, दिल्ली या यूपी में? मेरी हुई थी झांसी जिला। यूपी में आपकी? शादी हुई उस टाइम पे आपके हस्बैंड, बातचीत तो कोई थी नहीं उस टाइम पे? फोन पे होती थी कभी? नहीं होती थी। अच्छा, डायरेक्ट आपने तो उसी टाइम देखा था आपको, वरमाला के टाइम कि हाँ, कैसा? शादी के टाइम, शादी होने के बाद घर जाने के टाइम, जब घर थे, जब ससुराल में है उस टाइम पे देखा, थिंकिंग मैच हो गई थी सब कुछ? अच्छा लड़का है? पहले तो हो गई थी 6 महीने तक। 6 महीने तक अच्छी तरह रखा आपको? 6 महीने हाँ कि जो कुछ मांगते ला के देना, ये चीजें करना, खाना अच्छा खिलाना, हाँ। बाहर घुमाना? 6 नहीं, महीने? बाहर तो घुमाने नहीं ले जाते थे, क्योंकि ठाकुरों में बाहर बहुएं नहीं निकलती हैं, दरवाजे पे नहीं खड़ी होती हैं, ये सब अच्छा, पल्ला इतने रखना, ये तौर चीज? तरीके, पल्ला रखना, ये सब करना पड़ता है, क्योंकि जैसे फैमिली होती है वैसे हाँ चलना हाँ, पड़ता है। जैसा देश वैसा बेस। हाँ, हाँ। पर क्या है कि भाई मैंने उनसे शादी करी, फिर वो 6 महीने तक मेरे को अच्छे से रखे, फिर वो ये है कि मतलब मारना पीटना, और मुझे बहुत 6 महीने बाद? परेशान करना, मुझे रात रात भर सोने नहीं देता था, दिक्कत ही परेशानी करता था मतलब। क्यों 6 महीने बाद ऐसा क्या हुआ? आपने कुछ गलती की? एक होता भी आपका के रिलेशन हो, किसी के साथ हो गया ऐसा हो जाता था, उनकी फैमिली से लड़ाई हुई, भाई फैमिली में तो 4 बर्तन कटक जाते हैं। आपकी सास के साथ? हाँ, किन चीज़ों को लेकर थी सास के साथ? वो ऐसे ही मतलब ये काम ऐसे नहीं करा, ये अच्छा। ऐसे नहीं हो रहा है, आप क्या कर रही हो, अपने आप को तैयार करके बैठ जाती हो। अरे। अगर मैं खुद को भी तैयार करती हूँ, जैसे सारा काम करके घर का, अगर मैं खुद को भी तैयार करती हूँ, तो इस चीज में भी उनको दिक्कत थी कि मतलब आप तैयार होके बैठ जाइए, लाली लिपस्टिक करके लगा के बैठ जाती, किसके लिए, तुम्हारा पति तो बाहर रहता है। भाई बाहर रहता है तो सुहाग है, खत्म थोड़ी हो गया। खत्म, हाँ, ये तो शौक सब करती और लेडी। मेरी 4 दिन की जिंदगी है, मैं नहीं करूंगी, मैं बुढ़ी में करूंगी के। फिर बस यही लेके लड़ाई झगड़ा होता रहता था, जब तो वो घर पे ही थे। और मेरी ननद, मतलब कोई भी घर में काम नहीं करवाता था मेरे साथ, सब बाहर बैठते थे, मैं अकेली लगी रहूं, उसमें भी आके 4 बातें मुझे सुनाते थे। उसमें भी नखरे? हाँ, ये ऐसी नहीं किया, ये सब्जी ऐसी बनाइए, रोटी ऐसी बनाइए, इस दाल को ढंग से नहीं रखा, ये अरे। गेहूं वेहूं सही से रखो इनको। और ये मतलब मैं खेत का भी करती थी, घर का भी करती थी, कटाइयाँ भी करती थी अनाज की, भैंसों का भी? भैंसों का भी, और फिर भी नार विचार? बकरी वकरी सब थी, मतलब मेरी सास का शौक था कि मतलब सारे जानवर पाल के रखो। और सबका आपको? हाँ मतलब आपके जाति से हमने संन्यास ले लिया काम से? हाँ, काम भाई चलो ठीक है, काम बहू हूँ मैं, मुझे करना है, चलो कोई नहीं। फिर आप फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो? कर रही हूँ मैं काम। आपको तो ये बोलना चाहिए बेटा, आप मेरे घर की बेटी हो, जो आपको आ रहा है वो करो, नहीं आ रहा तो हमें बताओ, हम कर लेंगे। हम सिखा देंगे, ये चीजें करती हैं। पर मेरी ससुराल में कोई सपोर्ट नहीं था मेरे लिए, ना ससुर उसका हस्बैंड का? नहीं ना था, ससुर किसी का भी नहीं था। अकेले थे? हाँ, रात को 11 बजे मेरे को वो आता है, रात को 11 बजे। 6 महीने बाद? नहीं, 6 महीने तो ऐसे मतलब मतलब लड़ाई गुजर ही की? रहते, रोज रोज हाँ, की बात कर रही हूँ। तो उनकी मम्मी ने उनको अपने पास बिठा के पता नहीं क्या क्या बोला, वो आया, उन्होंने मेरे को बोला उठो,
उठ, मतलब गाली देके, सॉरी मैं गाली नहीं दूंगी, जो उन्होंने मेरे को दी, उठ के मेरे को बोला कि उठो। मैं हाँ जी आ गए, आप बैठो मैं खाना लेकर, नहीं खाना नहीं। पहले उन्होंने मेरे उठा के मेरे को थप्पड़ मारा, मेरे बेडरूम में थे आप? बेडरूम में, मेरे बेडरूम में थप्पड़ मारा। फिर मेरे बाल पकड़ के मुझे नीचे गिरा दिया। फिर मेरे बालों को पकड़ के चारों तरफ घुमा रहा है मुझे कमरे में, लौट के लुटा लुटा के। फिर मेरे को नीचे पटक के, और मतलब जब से मैं पड़ी हूँ तो मेरे ये जो सिर है, मेरे सिर में कितनी बार ऐसे लात मारता लात, पेट में मारता। तो मेरे 3 महीने का बच्चा था, वो खत्म हो गया। हाँ, ऐसी किसी ने जगह नहीं छुड़ा, सास ने, ससुर ने? ऐसी जगह पैर मारा, मतलब पेट में वो बच्चा था वहीं, मतलब खत्म। हाँ खत्म। तो भाई इस तरीके से मार मुर के वो चला गया। फिर सुबह हुआ तो फिर सुबह झगड़ा, वही फिर दिन रात का कलेश, मतलब 5 दिन लड़ाई तो 1 दिन चैन की रोटी। 6 महीने से पहले कभी लड़ाई नहीं हुई थी आपकी उस टाइम पे? नहीं, 6 महीने तो बहुत अच्छे से रखते थे, पर धीरे धीरे खटास आती रही। इतना मारा, सास ने भी छुटाया? किसी ने भी नहीं? 12 बज रहे थे रात के। अच्छा। घर में सब सो रहे थे, सब छत अब पे चिल्लाए तो हो गए ना कि? सब लोग छत पे सोते थे। मेरी ये आदत थी, चाहे मेरे को काट दो, मैं चिल्लाऊंगी नहीं, क्योंकि बाहर का किसी को कोई सुन ना ले तो घर की बात बाहर चली। सुबह भी नहीं बताया अपने सास को कि ऐसे ऐसे मारा मेरे को? क्योंकि सास से पहले ही लड़ाई थी, उनको क्या बताएं। उनकी वजह से ही, मतलब मैं मानती हूँ कि बूढ़े लोग होते हैं, उनका दिमाग थोड़ा चल जाता है, लेकिन इतना भी चलना चाहिए कि पर बहू एक बेटी जब ही बन सकती है जब एक सास माँ बने। माँ बने। हाँ, ना मम्मी के पास कॉल किया अपने, ना पापा के पास कि मेरे इतने मारे? नहीं किया। मैं एक ऐसी लड़की थी जो, मतलब मैं किसी को फ़ोन नहीं करती थी, मुझे लगता था यही मेरी ज़िंदगी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये लिख रखा है मेरी लाइफ में, ये कुदरत ने वहाँ से लिख दिया, इसको मैं, मतलब मैं झेलूंगी। जितने दिन तक मैं झेल सकी मैं झेलती रही। एक दिन रात हुई, मिट्टी का तेल डालने की प्लानिंग बनी, मेरे सास, मेरे ससुर और मेरी हस्बैंड की और मेरी ननद की। आपके ऊपर किस जला के मार देंगे? हाँ, उस दिन रात को मैं 12 बजे, अपनी जान मैंने कैसे बचाई होगी, रात को भाग के वहाँ से भागी। वो जो होते हैं ना, वो जो उपले बनाते हैं, और गोसे कहते हैं, वो जो उसका बड़ा सा बिटोड़ा। बनाते थे, उसमें घुस गई मैं। बिटोड़ा। हाँ, उसमें घुस गई। सुबह के 4 बजे तब कोई रिक्शे वाला जा रहा, भैया मेरे को वहाँ तक छोड़ दो। ठीक है मैडम, भैया मेरे पास पैसे नहीं है कि, फिर वो भी मतलब गलत नज़र से देखने लगा। मैडम पैसे नहीं है तो क्या हो गया फिर, ये वो मतलब, मैं ठीक है भाई पैसे नहीं है मेरे पास, अगर तू छोड़ रहा हो छोड़ दे। वो चला गया, वो उनने नहीं छोड़ा। दूसरा ऑटो वाला, उनने भी नहीं छोड़ा। एक ताऊ आया साइकिल लेके, बेटा मैं तेने मार्केट तक छोड़ दूंगा, तू वहाँ से चली जी। वो ताऊ आया, उस ताऊ ने मेरे तय 200-300 रुपया दिया, और मैं बस में बैठ के अपने घर आई। जब मेरे घर आई मैं, तो मेरे पापा ने और मेरी मम्मी ने मेरे को मतलब अंदर लिया, पूछा क्या हुआ। तब मैंने बताया कि मतलब ऐसे ऐसे बात थी, और फिर भी मैंने उनके ऊपर कंप्लेंट नहीं की। पुलिस कंप्लेंट नहीं की? नहीं की। मैं इसलिए नहीं करी कि भाई मेरा घर है, कल को मुझे वहीं जाना है। मैं उनके जैसी बनना चाहती। आज की डेट में क्या है, लड़कियों की सुनते हैं। अगर मैं उनकी जैसी बनना चाहती तो मैं 1 मिनट में उनको वो बदनाम कर देती, खतीबी, और बर्बाद कर देती। बर्बाद। लेकिन वही वाली बात थी। फिर मैंने, फिर मम्मी पापा ने क्या बोला आपको, आप आगे? कुछ नहीं करा मैंने। वो बोले, फिर उन्होंने बोला नहीं जाना है। मेरे माँ बाप ने बोला जहाँ मेरी बेटी की जान चली जाए, हम अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं। ये नहीं है कि भाई फैमिली, मतलब कुछ होते हैं कि भाई लोग वाग पड़ोस के यूँ बोलते हैं अपनी बेटी बिठा रखी घर में, की बात है। मेरे पापा ने बोला जिसको जो बोलना है बोलो, मैं अपनी लड़की को अपनी छाती पे ही पालूंगा। मतलब 7-8 महीने रही आप वहाँ पे? हाँ, कहाँ? ससुराल में? नहीं, उस टाइम तो मतलब लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। 3-4 साल हो चुके थे। 3-4 साल हो चुका? 3-4 साल आप झेलते रहे चीजें? झेलते रहे। और बच्चे आते थे तो बच्चों को मतलब ऐसे मार पीट के गिरा दिया जाता था। आपके भाई बहन? हाँ, मेरे बच्चे जो मेरे पेट में आते थे। अच्छा, उनको तो मार ही दिया जाता था? हाँ, उनको तो जन्म लेने का हक ही नहीं था कि वो मतलब तो कंस की तरह हो गया था। हाँ जैसे कंस ने मारे, वो आज के बच्चे को पेट में मार देता था। हाँ।
कितनी बार हादसा हुआ आपके साथ ये, जैसे बच्चे आपके पेट में थे वो? मेरे 3 बार हो गया। हर बार? एक बार तो 3 महीने का था, एक बार 2 बार तो वैसे हो गया, उन्होंने पीटा मारा, और एक बार तो ऐसे ही। 3 महीने का। हाँ, एक बार तो मैं जैसे बाहर गई हुई थी कहीं, तो कहीं ऊंची नीची जगह पैर रख गया, तो जैसे कहते नहीं है कि ऊंची नीची जगह पैर रख गया, कुछ हाँ वो, हाँ हवा हाँ बिहार हो गई होगी, तो इस वजह से। वैसे मेरा तो मानना नहीं है, पर लोग बूढ़े लोग कहते थे। हाँ। चलो, आपसे प्यार नहीं था, आपके खुद के बच्चों को से भी प्यार नहीं था उसको? मुझसे नहीं था, क्योंकि वो कहीं और अच्छा, और मतलब वो रिलेशन में था और था। हाँ, उनको 6 महीने तो ये लगता था भाई मेरी वाइफ बहुत सुंदर है, मतलब मैं, हाँ ठीक है। अब 6 महीने के बाद वही उनकी आंख कहीं और लड़ गई। हाँ, उसका मन भर गया आपसे, जो उसको नीड थी वो पूरी हो गई। हाँ, तो उसने मेरे को कभी सीरियस नहीं लिया। एक बात होती है ना कि जैसे एक वही शादी करके आते हैं, तो अपनी वाइफ को पहले नंबर इंसान सीरियस लेता है, सीरियस। क्योंकि कोई भी इंसान पहले वाइफ को देखेगा बाद में, क्योंकि कोई शरीफ तो है नहीं। लड़का तो सभी ऐसे होते हैं कि भाई घर में तो है ही है, फिर बाहर भी एक पे तो कोई टिक नहीं उनको सकता फिर। चाहिए। हाँ, हाँ। तो ये जी मेरी जिंदगी की कहानी थी। फिर मेरे मम्मी पापा ने मेरे को 2 साल अपने घर रख के। कभी इतना सीरियस मारे आपको कि हॉस्पिटल में आपकी टांग टूट गई, हाथ टूट गया? इतना सीरियस नहीं मारा कभी? मारा था, इतना सीरियस भी? बिल्कुल। मैं बाजू से दिखा नहीं सकती, यहाँ चाकू लगा हुआ है मेरे। हस्बैंड ने मारा चक्कू? हाँ, चाकू मारता था, बेल्ट मारता था, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, मैंने उसको एक ही बात बोली थी, तू मुझे मार भी दे, काट भी दे, मैं बाहर जाके नहीं बोलूंगी तूने मुझे मारा है। इतना क्यों करते थे आपका साथ इतना? क्योंकि मेरा मतलब मेरे को लगता था, मतलब मेरी सोच थी ऐसी कि केवल लिख अपने रखा घर है। की बदनामी मत करो, कोई भी लेडीज हो। आज भी मैं यही चीज बोलती हूँ, अपने घर की बदनामी आप किसी पड़ोस से बता रहे हो अपने पति की, भाई मेरा पति ऐसा मुझे मारता है, फिर कल को वही आप पे हंसेगी, जब आपसे लड़ाई होगी ना उसकी, तो वो आप पे हंसेगी, ऐसे बताती थी हमारे पास बैठती थी ये वो। तो अपने घर की बदनामी करना बहुत गलत बात है, ये चीज़ तो करनी नहीं चाहिए किसी को भी। और काम क्या करते थे आपके हस्बैंड? वही करते थे जम्मू कश्मीर में जॉब वगैरह, गवर्नमेंट थे या प्राइवेट? प्राइवेट। इतने दूर जॉब करता फिर भी सद्बुद्धि नहीं आई? घर में भी खेती बाड़ी थी, पर उसका घर में मन नहीं लगता था। आपकी ननंद की शादी हो रखी थी या वो तो अनमैरिड थी? फिर शादी कर दी थी 2 साल बाद उसकी। उसके साथ भी ये चीजें हुई? उसकी शादी हुई थी, उसकी शादी वहीं हुई थी, पर वो हाँसी हिसार रहती है। हाँ, सीसार हमारे साइड रहती है। हाँसी हिसार में एक किशनगढ़ है, किशनगढ़। किसना कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी सार में? उसमें रहती है वो। अच्छा, उसके साथ होती है चीजें? नहीं, उसके साथ नहीं होती। तभी उनको पता नहीं, बहुत अगर अच्छा है। खुद की पर उनकी, मेरी जो ननद थी, उनकी अकल भी ठिकाने आ गई थी जब वो ससुराल पहुंची थी। तब वो फिर अपने भाई की साइड नहीं लेती थी, मेरी साइड लेती थी। तब पता चला उसको। एक बार तो उसने कोशिश भी कर ली था ननद ने भी साथ मिलके मारने की। हाँ, उसने भी कोशिश की थी, वो भी कम नहीं थी। उस टाइम उसको ये पता था ना कि मतलब कि मैं अपने माँ बाप का साथ दे रही हूँ, फिर उसको ये नहीं पता था ना इसी रास्ते से मैं भी जाऊंगी। हाँ। मतलब जैसे मैं हूँ, तो इसी रास्ते से उसकी शादी होगी, वो भी तो जाएगी, जाएगी। उसके साथ भी तो ये सब हो सकता है। हर लड़की को एक लड़की का सपोर्ट करना चाहिए। आपको चाकू मारता, बेल्ट मारता, तब पर आप मैं उससे बहुत प्यार करती थी अपने हस्बैंड से। इतना कुछ होने के बाद भी? इतना सब कुछ होने के बाद मेरे दिल में आज भी उसके लिए है मोहब्बत, पर आज उसने शादी कर ली अपनी। तो डिवोर्स ले लिया आपने? नहीं जी, आपने डिवोर्स नहीं लिया? फिर शादी कैसे कर ली? 5 साल हो गए बिना डिवोर्स के उसने शादी कर ली, मेरी कोई बात नहीं हुई 5 साल से। ना आपने कोई केस किया, कुछ भी नहीं, मैं केस नहीं करूंगी उसके ऊपर। मैं ये चाहती थी कि वो मेरा हस्बैंड है, वो खुश रहे। 5? अगर उसको मुझे मारने से खुशी मिलती थी, जैसे मुझे पीटता था वो, तो मैं उसके हाथ जोड़ती थी। तो चूल्हे की फुकनी थी ना, फुकनी, वो गर्म फुकनी भी मार दिया करता, तो यहाँ से ऐसे उपड़ जाया करती। चूल्हे की लकड़ी निकाल के इधर पैर पे मार दिया करता। साड़ी वगैरह, पहले साड़ी पहनती थी मैं, तो वो इधर साड़ी वाड़ी सब पैर वैर जल जाएगा था जब जली हुई लकड़ी मारेगा तो। फिर भी इतना प्यार आपको ही कह सकते ना, मतलब आपकी बुद्धि भ्रष्ट थी, आपने आवाज ही नहीं उठाई, इतना कुछ हो। मैं क्या था कि वो मुझे मार देता था, मैं रोती रहती थी, फिर वो वो 24 घंटे बाद आके मेरे से सॉरी बोल देता था। तो मुझे लगता था कोई बात नहीं, तुम सॉरी बोल रहे हो, कोई बात नहीं। मैं फिर भी उसको गले से लगा लेती थी, कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी आपकी दी हुई है ना, दी हुई मेरे माँ बाप की है, पर अब आपके हवाले है, तो आप। अब हाल इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको भाई काट के दबा दो, ये चीजें कर दो। रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की। आप मुझे मारो या काटो, कुछ भी करो, ये ज़िंदगी आपकी है,
पर अगर मैंने ये बात उसको बोल दी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मेरे को जला के ही मारेगा। मतलब एक राक्षस के साथ रह रहे थे, अब एक राक्षस उसकी फैमिली थी, वो भी राक्षस ही। अब ये दुख होता उसकी शादी हो गई, शादी कर ली? नहीं, मेरे को वैसे मोहब्बत है पर मेरे को दुख नहीं होता। 5 साल से कोई बात ही भी नहीं हुई आपकी? नहीं हुई मेरी बात। कि उसने दोबारा बात करने की कोशिश की हो? नहीं की। अगर मान के चलो दोबारा आ जाए, एक्सेप्ट कर लेगा आप उसको? नहीं। अब नहीं करोगे? नहीं, बात कुछ भी नहीं। मतलब आपके सपने थे यार मेरा भी हस्बैंड है, हमारे भी 2 बच्चे हो, हम हमारी भी जिंदगी लाइफ अच्छी कटे? हाँ, तब तो थे, फिर उस हिसाब से मतलब कि था नहीं ना कुछ भी। हाँ, इतना कुछ। ये थी मेरी लाइफ। हस्बैंड मेरा ऐसे ही था, मतलब मैं ये चाहती थी कि मतलब मैं हूँ, मेरे बच्चे हूँ, मेरा पति हो, तो हमारी छोटी सी जिंदगी हो, हम खुश रहें। हमारे अगर एक रोटी हम उसमें से खा लेंगे, पर आधी आधी, हाँ पर हमारे बीच लड़ाई ना हो कभी। हाँ, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। मुझे ऐसा लगता था मैं अपने हस्बैंड के साथ ही पूरी ज़िंदगी खुश खुश रहना चाहती थी। अब बच्चे हो रहे उसके? नहीं, अभी करी उन्होंने 1.5 साल हो गया। जो इनसे शादी करी उनके बच्चे हैं, लेडीज़ के। अच्छा, उसको अच्छी तरह रखते हैं, उसको भी ऐसे ही आपकी तरह? मुझे नहीं पता जी, मैं उसके बारे में नहीं कोई बोल नहीं। सकती, मेरे कोई बात नहीं होती है। वैसे आवानों को भी कैसे दोबारा लड़की मिल जाती है फिर? मिल गई, वो तो पहले वो इंसान ऐसा था, अगर मैं हूँ तब भी वो फ़ोन पे 4 लड़की एक्स्ट्रा है उससे बात करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं उसको। आपके सामने बात कर रहा है? नहीं। अच्छा, पीछे से? हाँ, पर मुझे पता रहता था। हाँ, आपने सोचा वही सुधर जाएगा कभी ना कभी तो? मेरे को वो मैं पकड़ ली 2-3 बार फ़ोन में, तो मैंने बोला ये क्या है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं अगली बार से नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। मैं जाके लड़कियों को भी सुधारी। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं शादीशुदा हूँ, मेरी ज़िंदगी पहले ही इतनी ख़राब है यार, तुम कोई और पकड़ लो। वो लड़कियाँ कुछ नहीं बोलती बेचारी, सब सुनती थी, पर फिर भी जब अपने में खोट हो तो फिर क्या कहें, किसी और से नहीं कह सकते। उस टाइम आप घर पे आए मम्मी पापा के पास कभी नहीं गए फिर तो ये दोबारा? जी मेरी ज़िंदगी थी। मम्मी पापा के पास आने के बाद तो दोबारा गए नहीं आप कभी फिर? नहीं, फिर तो मुड़ के देखा नहीं उनकी तरफ ना, वो लेने आए? 2-3 साल हो गए। 3 साल के बाद फिर वो मतलब उनने हाथ जोड़ने और पैर पटकने फिर शुरू कर दिए। 3 साल के बाद? हाँ, कि मैं लेने आऊँगा। भाई उनका बहन का पति और वो आए मेरे को लेने। ठीक है, आए। अब उनका बहन का पति, वो लोग आए, मेरे मम्मी पापा ने सोचा चलो एक बार फिर से मेरी बेटी की ज़िंदगी जिंदगी में खुश हो जाएगी। भेज दिया। अब 2 दिन तक तो ठीक रखा, तीसरे दिन नाइट में मेरे को पहले उठाता थप्पड़ मार। सोते में कोई आपको थप्पड़ मारे कैसा लगेगा आपको? गुस्सा है तो बहुत ज्यादा। नींद में कितना गुस्सा आएगा। तो मैं फिर मैं इतनी पहले मैं इतनी सीधी थी जो मतलब सब कुछ बर्दाश्त, फिर मैं इतनी तेज हो गई थी। 3 साल के बाद मैंने इतना सब कुछ झेलने का, मैं तेरी पिटाई क्यों खाऊंगी अब? अगर नींद में तो मम्मी पापा उठा दिन पे गुस्सा हुआ आपने एकदम तो? उसके बाद फिर भाई मार के मेरे को उठाया, मैं उठ गई भाई के बाद। 3 साल तक कितने यार बने थे, 3 साल तक क्या किया वहाँ? अरे भाई तो लेने नहीं आया तो मैं कुछ भी करूँ तो नहीं? नहीं, मैं वैसे तो बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, मेरी इज्जत है, मेरे पापा कभी मुझे गलत नहीं देख सकते थे। आप सोचो कि जिन पापा की वजह से मैंने इतनी एज्ड इंसान से शादी कर ली, और वो ये बात कर रहे? तो वो ये बात कह रहा है। पर मेरे पापा कहते थे कोई बात नहीं बेटा, ससुराल में थोड़ा झुक के रहना चाहिए, कोई नहीं, सुन लो। सुन ली भाई। अब उसने मेरे को उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाने लगा। 3 साल तक क्या किया भाई? 3 साल तक मैं क्या रिजल्ट दूँ? अपने माँ बाप के साथ रही, छोटी सी कंपनी में जॉब करी जिसमें सैलरी थी 8,000, भाई करती रही, कोई बात नहीं। उसके बाद ठीक है, मार पीटी करने लगा। फिर उसी टाइम मार पीटी करने लगा, नहीं बता रही, फ़ोन वोन चेक करने लगा, मेरा फ़ोन फोड़ दिया। ठीक है, फोड़ दिया, कोई बात नहीं। मैं बाथरूम गई, वॉशरूम गई, मैं वॉशरूम के बहाने बालों की लगाने की डाई रखी थी, मैंने घोड़ के पी ली। आपने? पी ली मैंने उसी टाइम। मैंने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो तन्नू चौधरी यहाँ से निकल नहीं सकती। अब एक बार तो निकल आई थी उस टाइम, मरने अब के मेरा निकलने का कोई चांस नहीं है। अब मैं तो बस मेरी लाश निकलेगी। अब पी ली मैंने। पीने के बाद भाई मेरे को वापस लाया, फिर उसकी माँ ने जगाया, उसकी भाण ने जगाया। यहीं थी मैं उस टाइम, हिसार में। अच्छा, सर में? हिसार में लेके गया था, यहीं रहने लगा था। फिर भाई डॉक्टर के ले गया, फिर डॉक्टर ने इन लोगों के ऊपर केस करने की कोशिश करी। भाई क्या बात है मैडम बताओ? मैंने कुछ नहीं है। तब भी मैंने केस नहीं किया? 3 साल बाद? नहीं किया।
वही सब कुछ ठीक चलने लगा। फिर सुबह खाना बनाने लगी मैं 2 दिन बाद। खाना बना रही, कूलर रखा हुआ था तो खाना बना रही थी गैस पे, मतलब नीचे बैठ के। तो वो कूलर में ऐसा धक्का मारा, कूलर मेरे ऊपर गिर गया। अच्छा। कूलर में धक्का मार दिया नू करके गुस्से से, कूलर मेरे ऊपर गिर गया भाई। कूलर मेरे ऊपर, मैं कोई ना, मेरी सास ने कूलर हटा दिया। जब तो मेरी सास सुधर चुकी थी थोड़ी, उन्होंने हटा दिया कूलर भाई। फिर ये वो चला गया ड्यूटी। अरे इसकी माँ अपने आंगनवाड़ी जाया करती, चली गई भाभी अपनी बेटी के बच्चों को लेके। बेटी सोगी, मैं उठी 1 बजे और मैंने अपना मुंह बांधा और मैं निकल गई अपनी दिल्ली के लिए कि भाई यही एक मौका है, नहीं तो उसके बाद जान जाएगी। मौका मिला, निकल गई। फिर मैं वापस यहाँ आई घर। मेरे मम्मी पापा ने फिर मुझे रख लिया बेचारों ने। कोई ना, मेरी लड़की के साथ कोई नहीं देगा, हम तो खड़े ही हैं। यहाँ आ गई, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं, सपना मैडम के वीडियो पहले ही आते थे बहुत। लास्ट टाइम कब आए थे वहाँ से आप ससुराल से? 2018 थी, 18 थी, 17 थी। वहाँ पे आगे 18 में आ गए थे। हाँ। दिल्ली। उसके बाद नहीं गए अभी तक? नहीं। उसके बाद फिर मैं एक मॉल में जॉब करने लगी, सिक्योरिटी गार्ड। क्यों स्टडी आपने करने रखी ज़्यादा? हाँ, हर चीज़ मैंने ना, सुनो, लोगों के घर में बर्तन भी मांजे हैं मैंने। और मैंने चक्की होती है ना, चक्की में आटा पीसा 6,000 रुपये महीने। अच्छा। दूसरों का आटा पीस लिया भाई, जो सब आ रहे हैं उन्हें चक्की में नौकरी लग गई थी मेरी। अच्छा अच्छा। वहाँ मैंने आटा पीसा और ईंट पत्थर धोने के बेलदारी मैंने कर ली। और मॉल में मैंने काम कर लिया, कंपनी में मैंने कर लिया। मतलब जितने भी काम है, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने मर्द बन के किया ना हो अपनी जिंदगी। 2018 में, कोरोना से पहले? 2018 से 19 निकल गई, ये करती रही मैं। कोरोना जितना मेरे सामने जो मेरी जिंदगी में आ रहा था, मैं ये सोच रही थी करते रहूं मैं। मैंने ये सब निकाल दिया था माइंड से, पति, हस्बैंड वस्बैंड सब मैं करती रही भाई। मेरा फिर मतलब जब सपना मैम थी ना, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब सपना मैम की वीडियो वायरल होया करती थी 2011-12 में। हाँ, मैं वो सब, मतलब मेरे पास फ़ोन तो था नहीं, पर मैं दूसरे के फ़ोन देख के, मैं उनको हमेशा से ही मैं उनको गुरु मानती हूँ। उनको देख के मैं आज इस जगह हूँ। मिले कभी? नहीं, मिली नहीं हूँ मैं, अभी तक नहीं मिली हूँ। बहुत सपने हैं, जिस दिन मैं मिलूंगी मेरा क्या हाल होगा उनसे। तो उनकी वीडियो देखा करती थी मैं, तो सभी लोग ये बोलते थे पहले, नहीं मैं उनको, क्या है ये गंदगी मचा रखी है, ये वो ऐसे डांस करती है। पर आज जो लड़कियां आज डांस करती है ना, उनसे तो कई गुना मैम बहुत अच्छा डांस करती थी। मैम कोई गंदगी नहीं करती थी। हाँ, उन्हीं की वजह से कितने लड़कियों को रोजगार मिला आज। पर मेरे को ना ये लगता था उनको देख के, हे भगवान, मेरा एक सपना ही था, मतलब कि सपना मैम जैसी ही बनूंगी मैं। हाँ। पर मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। मेरे माँ बाप ने शादी कर दी थी। उसके बाद भाई ये सब बताया मैंने आपको, ये सब जुड़ गया, ये सब निकल गया। फिर मैंने लिया 8,000 का छोटा फ़ोन, मतलब छोटा ही था, 8,000 स्क्रीन टच, स्क्रीन टच, मतलब 2018 बात तो आपके हस्बैंड कभी नहीं आई ना? नहीं, फिर नहीं आई? फिर नहीं ना आपने कोशिश की ना उन्होंने? उसने करी। हाँ मैंने नहीं करी। हाँ मेरे को कोशिश करनी नहीं थी, क्योंकि मैं दूसरी बार कांटा मारे आई थी। हाँ। ये वो जाऊंगी कौन नहीं। फिर आपने फ़ोन लिया? फ़ोन खुद लिया, की कमाई से? हाँ, खुद की कमाई से लिया जी। 8,000 रुपये कमाती थी, 2 महीने में फ़ोन ले पाई थी। 2022? 3,000 रुपये घर पे देती थी खर्चे के लिए भी। हाँ। ये भी सच है, क्योंकि अगर मेरी मम्मी पापा बेचारे अकेले थे, नहीं उनकी मदद करती मैं, तो फिर एक फैमिली जैसे हो गए थे, मतलब हम लोग। 2021-22 की बात है? हाँ, मैं फ़ोन लेने वाली थी, मेरे पापा उस बात पे भी ऑप्शन उठा रहे थे, क्यों फ़ोन लेगी? फ़ोन नहीं लेना बेटा। फिर मैंने हाथ जोड़े, पापा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, एक फ़ोन ही है जिसमें वीडियो चला ले करूँगी, देख ले करूँगी। और इंस्टाग्राम चलाने का मेरे को शुरू से ही शौक था। उस टाइम चलता था टिकटॉक। टिकटॉक पे वायरल थी मैं, मेरे 60,000 फॉलोवर थे। कितने दिन में? 1-1.5 साल में हो गए थे। नाचते थे वहाँ पे? डांस ही था? हाँ, डांस ही करती थी, पर ये वाला डांस था? नहीं, वैसे फिल्मी गानों पे। अच्छा, वैसे ये ऐसे करके। ये गाने नहीं थे, तेरे गांव में के काटू ये पानी सब का भी नहीं, टोटा ये सब तो अभी आए हैं। राणा जी माफ करना, फिर राणा जी माफ करना, ये सब तो अभी लड़कियों ने कर दिया है। हाँ। फिर जब फ़ोन मेरे पास आया तो फिर भाई मेरे को रात को सब सो जाते थे। मैं ये सोचती थी, मतलब मैं सारी ज़िंदगी इस कंपनी में काम करती रहूँगी क्या? कुछ खुद का भी करूँ, कुछ बड़ा करूँ, कुछ पैसे कमाऊँ बढ़िया, जो खुद का घर ले। मेरे सपने हैं, मेरे सपने बस इतने ही हैं जी, कि मैं घर ले सकूँ और एक गाड़ी हो मेरे पास, बस।
ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनना चाहती मैं। तो मैं सर्च करा करती ये वीडियो वगैरह, कैसे नंबर मिले मेरे को एक बार स्टेज पे जाने का। पीछे बैनर में नंबर लिखा रहता, जो भी जिसके प्रोग्राम होएगा था फ़ोन करती, भैया मेरे को बुला लेना, आप मेरे को प्रोग्राम करना। मैं प्रोग्राम करती हूँ, मैडम वीडियो भेजो। कई लोग तो ऐसे थे, आ जाओ मिल जाओ फिर बाद में देख लेंगे काम धाम, तो ये और वो। कॉम्प्रोमाइज। हाँ, अच्छा। मतलब कॉम्प्रोमाइज आप समझ रहे हो, जैसे कि आप मैडम आ जाओ, पहले मीटिंग कर लेते हैं, मिल लेते हैं, समझ ये गया मैं, वगैरह वगैरह। मैं कहा नहीं जी, काम हो तभी बुलाना, तभी आऊँगी मैं। आप मेरे से 5-10 हज़ार रुपये ले लो, मेरे को कोई काम वैसे मौका दे दिक्कत दो। नहीं है, मेरे को एक मौका दे दो स्टेज पे। मेरे को भी मतलब नू लगे कि हाँ भाई मैं सपना चौधरी बन गई आज। हाँ, किसने दिया मौका? बताओ कि भाई 3-4 नंबर निकल गए, कोई नहीं सुना। फिर एक बार मैंने बहुजोली में एक ऑफिस है जो कि एडिटिंग का है, कैमरा, वो लोग भी प्रोग्राम एडिटिंग करवाते हैं। मैंने फ़ोन करा, उनका नाम था प्रदीप साहू। प्रदीप, अच्छा वीर साहू, अच्छा वो तो अलग, सपना चौधरी के हस्बैंड प्रदीप साहू अलग है। नहीं नहीं नहीं, हाँ वैसे लगा रहे हो, लेकिन प्रदीप सर थे वहाँ पे, अच्छा अच्छा, हाँ। जिन्हों को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा सर मेरे को ना प्रोग्राम करने हैं सर, आप मेरे को बुला लेना। वो बनाते थे हरियाणवी मूवी। उन्होंने बोला मैडम मैं तो देखो प्रोग्राम करवा नहीं सकता, मैं आपको वीरपाल राव का नंबर देता हूँ, उनके पास काम करते थे। ये वीरपाल राव जी हैं जिन्होंने आज आपसे मीटिंग करवाई है मेरी। अच्छा अच्छा, वीरपाल राव, अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला कि भाई, फिर उन्होंने नंबर दे दिया। उन्होंने नंबर दे दिया भाई, मैंने बात करी, मैं सर आपके पास जब काम हो तो मुझे बुला लेना। वो बोले ठीक है मैडम, मैं आपको बुला लूँगा। उनका फ़ोन आया मेरे पास, मैं उनका बहुत इंतज़ार करती रही, मैसेज करे सर अभी तक मेरे को चांस नहीं दिया, सर क्या हुआ, क्योंकि फिर वो बोले ठीक है मैं देखता हूँ। 10 दिन बाद उन्होंने मेरे को बुलाया, क्या जाओ। मैं आई। डांस तो आता था पर घबराहट थी, पब्लिक के सामने कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी, ऐसे घबराहट थी, कैसे नजरें मिलाऊं। आज तो नजरें मिला लेती हूँ सबसे, पूरी पब्लिक से। उस टाइम पे नहीं उस था। टाइम भाई मुंह करके डांस किया करते, नीचे मुंह करके, ये सारा करा करता नीचे मुंह कर करे, कौन पसंद करेगा, था ना उधर देख सामने। 2000 क्या की बात है तो? ये 2000 आज कितनी चल रही है? 25 25 22 2023 की है। 23 के से 2 साल पहले की। हाँ 23 की। ज्यादा पुरानी नहीं हुआ बस लाइन में। नहीं नहीं, 2 अभी साल आई से हूँ। एंट्री हुई। मैं क्या कह रही थी, पहले भी मैं लेट हो गई थोड़ा। हाँ। तो कि जैसे फिर उन्होंने मेरे को बुलाया, तो इन्होंने फिर भाई फ़ोन करा। पहली स्टेज, मतलब भगवान की दुआ से पहली स्टेज इस अमित चौधरी की थी, अच्छा, अमित चौधरी जो चढ़ा हुआ कलाकार है जिसका नाम है भाई। हाँ। तो बड़ा ही धन्यवाद करती हूँ अमित चौधरी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपनी स्टेज पे चढ़ने का। और मैं उनके स्टेज पे गई तो घड़ी मोटी थी मैं उस टाइम। भाई मौका दिया, करा काम, मेरे से काम मतलब काम तो मेरे से हो रहा था पर मेरी शर्म नहीं जा रही थी, हाँ, मतलब डांस यही मुझे था। शर्म लग रही थी। नहीं, अच्छा, सिंपल था उस टाइम पे तो। हाँ ये नहीं था, ये तो देख देख के अब करना सीखा है काम। वो एक बात होती है जैसे पब्लिक से अगर नज़र मिल गई तो काम कर दो, हाँ। धैड़ पैड़ कर दो काम में। अब पब्लिक नज़र मिलाऊं तो शर्म आ रही है, मैं तो दुपट्टा डाल के नाच रही थी मुंह पे, अच्छा। मुंह करके, जैसे सपना नाच, जैसे सपना के पूरे स्टेप थे मेरे। हाँ। सपना मैम करा करती थी, सारे स्टेप मेरे वो थे। फिर सपना मैम है, फिर उसके बाद तो मैं गोरी ना गोरी की भी फ़ैन हूँ, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा डांस करती हैं। हाँ। तो कि भाई पहले स्टेज वहाँ था तो 3 गाने पे मेरा काम हुआ वहाँ। कौन सा गाना था आपके? गाना था जी एक वो था, तेरी नचाई नाचूं सूं, दुनिया की उतना। औकात नहीं, बीन बजा दे जोगी, हाँ। और एक वो था 52 गज का दामन पैर मटक चालू। चालूंगी। 3 गाने थे। पेमेंट कितनी मिली? पेमेंट जी वीरपाल जी ने ली थी, मेरे को पता नहीं था उस टाइम, पेमेंट से मतलब नहीं था मुझे। आपको तो दिए हुए ना, या आपको भी नहीं, आपको दिए नहीं? मुझे, मैंने उनसे ये बोला था सर मुझे पेमेंट नहीं चाहिए आज, अच्छा, मौका दे दो बस मेरे को। मुझे मौका दिलवा दो, मेरे को 10 दिन मौका दिलवा दो, 10 दिन की पेमेंट आप रखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, 10 प्रोग्राम की पेमेंट आप रख लो। आप रखो। पर नहीं, फिर भी उन्होंने बेचारों ने मेरे को घर जाते टाइम पैसे दिए थे। पापा मम्मी को पता क्या थे? हाँ, मेरे माँ मम्मी पापा ने, फिर मैं जब रोई अपने सपनों के लिए तब उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि जा तू जो करना चाहती है कर, हम तेरे साथ हैं। मम्मी पापा को थोड़ा लेट समझ आया पर समझ आया उनको। हाँ।
फिर भाई ऐसे कैसे कर करके सारे प्रोग्राम करती रही, धीरे 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 मेरे को शर्म छूट गई, हया छूट गई, बेशरम बन के काम करने लगी स्टेज पे। अच्छा। क्योंकि देखो बेशरम बनना पड़ता है एक कलाकार को। हाँ, अब बेशरम मानते हो खुद को? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ही कह रहे हैं बेशरम बन गई मैं। मेरा मतलब ये है कि मतलब जो लड़कियां काम करती हैं वो शर्म हटा देती हैं। हाँ, काम तो बेशरम बन के करना पड़ता है। क्योंकि अगर शर्म करोगे दुनिया की तो काम नहीं कर पाओगे आप। कि बुढ़ा बैठा है, बच्चा बैठा है, कुछ नहीं देखना। ये बेशरम ही तो है फिर। जैसे कि भाई किसी कुछ नहीं देखना, अपना काम करना, बात खत्म। और जब अपने स्टेज से नीचे उतर के फिर आया शर्म की आ जाती है। स्टेज पे तो भाई करना पड़ता है। मैं बेशरम नहीं मानती हूँ। सारी कलाकार बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं इस लाइन में। मतलब एक सिंपल लड़की डांस करने वाली ने कब कितने प्रोग्राम के बाद ये शर्म छोड़ दी, अब तो मैं खुला डांस करूंगी? मैंने छोड़ी थी 3 महीने बाद। 3 महीने बाद तो चुन्नी तार के चीजें हो गई लगी करना। हाँ, फिर तो कोई आ जाए, 1000 लोग बैठे थे, 500 हाँ। क्योंकि पब्लिक को पहले मैं चुन्नी डाल काम करा करती, चुन्नी डाल काम करा करती कि भाई चलो मतलब सभ्यता का काम करा करती। लाइट सभ्यता में सब मैंने मोटी भी थी तो सारा मैंने नू कह दे ये मोटी ने बिठा दो, इका नंबर नहीं आने देना। वो पतली वाली ने उठा दो जो सुतरी सी गोरी सी बैठी, वो लंबे लंबे बाल वाली। अच्छा, डिम्पल चौधरी? डिम्पल चौधरी नहीं, मतलब अच्छा, और भी लड़कियां थी डिम्पल चौधरी से तो जी मैं भी मिली नहीं हूँ उनसे। वो और भी लड़कियां थी उनको उठा। पतली लड़की चलती भाई इस लाइन में, पतली लड़की को उठा दो और मोटे जितना हो सारा जहर खा के पड़ जाओ। मतलब अगले पतली लड़की के लिए कोई जगह नहीं है? नहीं जी, क्योंकि पब्लिक पता नहीं, पब्लिक जो पब्लिक है उनको भाई किसी किसी को नजर, किसी किसी की नजर ऐसी है भाई, किसी को क्या पसंद है किसी को क्या पसंद। तो भाई मेरे को ऐसे बोल दिया करते थे जब मैं डांस करती थी कि मोटी ने बिठा दो, ऐसा मतलब मोटी के लिए नहीं, पतली के लिए है लाइन? पतली उठा दो और वह सुतरी सी छोरी उठा दो, हाँ, या मोटी ने बिठा दो या खांड कैसी बोरी ने बिठा दो नीचे। आपके लिए बोलते थे? मेरे लिए बोलते थे भाई, मैं सीधे बोल रही हूँ। अच्छा, मेरे को लोगों ने पसंद नहीं किया था नए नए में। मैं बैठ जाया करती और पीछे मुंह करके बैठ जाया करती और मेरी इतनी आत्मा दुखा करती मेरे अंदर से कि मतलब मुझे ये लगा करता था कि मतलब मेरा हस्बैंड और बच्चे तो कोई था ही नहीं मेरे। पब्लिक भी नहीं है? बच्चे तो थे ही नहीं, बच्चे तो पहले ही चले गए थे मुझे छोड़ के, मतलब पहले आधे में ही खत्म कर दिए। पब्लिक भी मैंने सपोर्ट ना करा करती बिल्कुल भी। ठीक है भाई कोई बात ना। अब फिर मैंने दुपट्टा डाल के तहजीब में काम किया मैंने नए नए में। वह तहजीब का ही ने भी राज ना आई। ठीक है भाई, सब कर रही हैं दुपट्टा फेंक के और ऊंचे नीचे गिर के पटक के बढ़िया काम कर रही है सारी पानी लड़की। डाल के कर दिए? कर रही भाई। मैंने सोचा मैं ऐसे मार्केट तो तन्नू बनेगी नहीं। ये तो मैं घर आई, रोज रोज सुबह सुबह गर्म पानी पीने लगी, पतला करने लगे, जिम करने लगी। जितना मेरे बस का था उतना मैं हुई पतली। फिर मैंने सारा कुछ निकाल दिया दिमाग से। मैंने बोला ना आपको 3 महीने बाद मैं अपना काम दिखाने लगी। 3 महीने बाद लोग मेरे को ये जैसे 2 महीने और हो गए थे नॉर्मल में काम करने लगी, नॉर्मल चल रही थी मैं। 5-6 महीने के बाद लोग ये बोलते थे इनको बैठाओ, तन्नू चौधरी को उठाओ। अच्छा, हाँ, तालियां बजती थी भाई और उठाओ मैडम को उठाओ, तन्नू ही करेगी डांस, इस गाने पे तन्नू करेगी। जो लोगों की डिमांड थी उस गाने पे डांस करती थी मैं। चलो भाई तन्नू चौधरी करेगी काम। सारे स्टेप सीख गए? सारे स्टेप सीख। बैक के, फ्रंट के, मैं कहती हूँ वो सब खुद ही सीख जाते हैं जब नजर पब्लिक से मिल जाए तो वो खुद ही आ जाता है अपने आप में। पब्लिक की ये तालियां होती हैं ना, जोर जोर बजती हैं और सीटियां बजती हैं तो फिर काम अपने आप अंदर से आता है बाहर निकल के। करो भाई, पब्लिक का एंजॉयमेंट करो। करा, बढ़िया नाम हुआ और फिर बढ़िया इंस्टाग्राम पे वीडियो तो ये सब मेरे को पहले ही पसंद था। वीडियो मैं यहाँ जब आई थी इस हरियाणा में 4000 फॉलोवर था। ये 1,30,000 फॉलोवर हैं। भगवान की दुआ से आप लोगों की जो प्यार मिला उससे और भी आगे जाऊंगी मैं। पर मैं यही चाहूंगी कि एक लड़की के साथ इतना गलत नहीं होना चाहिए जो आपके साथ हो, जो हुआ मेरे साथ। अब मतलब सारा स्टेप कर सारा कुछ मैंने नहीं बताया क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब नहीं बता सकती मैं। हाँ, इस लाइन में मतलब आप हस्बैंड से भी 2018 में कट हो गया, कोई लड़का नहीं आपकी लाइफ में इसके बाद फिर? नहीं जी, ऐसे तो मैं काम करती हूँ तो ऐसे तो घने ही है मैडम। फ्रेंडशिप कर लो, मैं आपको खुश रखूँगा, मैं आपको घर दिलवा दूंगा, मैं आपको बड़ा मतलब बहुत खुश रखूँगा, गाड़ी में अपन चलेंगे घूमेंगे फिरेंगे। ये सब बकवास वाली बातें थी। एज ए फ्रेंड भी नहीं बना कोई अब तक? नहीं,
अकेले ही हो? हाँ। क्या आपको कोई पसंद आया है ये लड़का अच्छा है? कोई आपका गला पड़े है? मेरे को हस्बैंड के अलावा कोई पसंद नहीं था, और जो हस्बैंड ने हरकत करी वो 6 महीने बाद हर लड़का कर देगा, मेरे को ये डर बैठ गया। हाँ मतलब कोई गला पड़े आपका है भी ज्यादा ही फोर्स वो किया? तो अब ब्लॉक कर देते हो या फिर क्या करते ब्लॉक कर देती हूँ मैं, ब्लॉक कर देती। मेरे पीछे पड़ते थे तो मैं भाई चिल्ला के गाली वाली बक के उससे पीछा छुड़ाया करती। कोई लगे नहीं ये बंदा सीरियस है यार और मेरे लड़का बस बहुत सीरियस थे, मतलब कि मैडम शादी तक के लिए तैयार है? इंस्टाग्राम पे 10,000 मैसेज पड़े हैं, शादी कर लो मैडम, हम आपको पसंद करते हैं मैडम, प्लीज मैडम आप प्रोग्राम कर जाओ हमारे यहाँ। अच्छा एक बात और है, पब्लिक प्रोग्राम के लिए फ़ोन करेगी, मैडम क्या चार्ज लोगे आपकी पार्टी का? भाई 60-70 हज़ार जो भी बताना था बता दिया। उसके बाद बात करी, ठीक है भाई ठीक है मैडम फिर बताएंगे। वो चीज़ को बुक नहीं कर, मतलब बुक नहीं करेंगे, मतलब पता करने के लिए ज़्यादातर लोग फ़ोन करते हैं कि कितना होता है कितना नहीं। हाँ, क्यों भाई उनके बजट से तन्नू चौधरी को बुलाएंगे। हाँ आप किसी के पीछे पैसे देख के गए हो आज तक कि पैसे वाला है लड़का सदेश के साथ? पैसे मतलब कि ज्यादा पैसे वाला है ये, इसके साथ वो कर ले दोस्ती? नहीं, कोई भी नहीं अपने पैसे मेरी देके? सोच नहीं है ये, क्योंकि मैं पैसों पे, मैं अच्छे दिल पे और अच्छे इंसान पे मरती हूँ। पैसे वैसे कुछ नहीं होता, पैसे मैं खुद कमाती हूँ। फिर अच्छा इंसान आप देख ही नहीं रहे। 60-70 हज़ार रुपए मैं खुद कमा रही हूँ, कम थोड़ी होती है एक लड़की कमाना। महीने के बहुत होते हैं। और मेरा अच्छे से घर चल रहा है। मैं एक बैग लेके आई थी, फिर आपको जैसे कि बताया था, एक बैग लेके आई थी, मैं सारा सामान सब कुछ अपनी अकेली मेहनत से किया है मैंने इस लाइन में। हाँ, और शादी मैंने जी कर नहीं ना है काई से भी, तो कोई भी मैसेज मत करो मुझे। जो फालतू में कर रहे हैं। हाँ, क्या पता मैम देखो एक न कर एक दिया, सीख लग गई शादी। चलो एक न कर दिया, क्या पता कोई दूसरा मिल जाए बहुत ही अच्छा, फिर 500 उंगली तो एक सी नहीं होती नहीं। क्या पता एक ऐसा लड़का मिल जाए अपने इतना खुश रखा है। मेरे जो डैड थे जिनका मैंने बहुत इलाज कराया, मैंने उनको बहुत दिखाया, हर अस्पताल ले गई मैं, जिन्होंने मेरी गोद में दम तोड़ा। अच्छा मेरी गोद में प्राण निकले थे जब मैं पहुंच पाई थी, जब मेरे बाप के तड़प तड़प के प्राण निकले थे, मतलब कि बहुत दुखी थे वो, उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा वो थी। तो उन्होंने भी मेरे को कई बार हाथ जोड़े कि बेटा मेरे आंखों के सामने एक बार मांग और भर ले। फिर तो कॉलेज में इच्छा पूरी कर देते हैं। नहीं पापा ये नहीं कर सकती मैं अब एक बार। तो फिर मेरे डैड को भी यही लगा, फिर मेरे डैड का भी यही सपना था कि मेरी बेटी, सपना बेटी जितनी आगे जाए, क्योंकि मुझे सपना मैम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और जिस दिन वो मिलेंगी भाई मैं तो पता नहीं कैसे संभालूंगी अपने आप को। जल्दी मिलेगी आपको, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, उनको क्या पसंद है क्या नहीं वो सब मुझे पता है। अच्छा ये आप स्टैप करते हो, आप गलत मानते हो इनको? बैक के कर लिए, फ्रंट के कर लिए, पब्लिक अब लड़कियां करने लगी ये सब, तो पहले से ये अब तो पानी वाला ज्यादा चल गया ना, पानी डाल के एक ये बिना अस्तर के सूट उठा के। मैं भी करती थी पानी डाल के। हाँ मैंने भी किया है वो, मतलब कि जो लोगों को चाहिए वो करना। पूरे भीग जाते थे? थोड़ा बहुत पानी डालो अपने ऊपर, फिर बाकी पब्लिक के ऊपर फेंक दो। ऐसे नहीं डाला पूरा खुद के ऊपर डाल दिया कि बिल्कुल ही भीग गई? मेरी वीडियो होगी आपने हाँ, देखी होगी देखिए इंस्टाग्राम पे। पूरे भीगने। चलो पता है क्या होता है, मैंने एक अपने साथी कलाकार का इंटरव्यू किया था कि मैंने पूछा था ऐसा क्यों करते हैं, उन्होंने कहा था कि अपना पूरा बदन दिखाने के लिए। नहीं जी, ये तो देखो पार्टी की डिमांड इंजॉयमेंट के लिए करते हैं। बदन दिखाने के लिए तो ऐसा है कि हम कोई कपड़े पड़े थोड़ी उतार रहे थे भाई, ये है कि पानी वानी डाल के लोग खुश हो जाते हैं थोड़ा सा, भाई थोड़ा पानी डाल लिया अपने ऊपर, थोड़ा पब्लिक के ऊपर फेंक दिया, मैं तो ऐसा करूँ। पब्लिक खुश। ये चीज मैं नहीं करती पानी डालने के, भाई बदन दिखाने के लिए तो गलत बातें कर रही हैं भाई, जो भी कर रहे हैं। ये सूट उठा के करना ये भी ये सूट उठा के भी गलत है। सूट ही ठाना है तो फिर लहंगा पहन लो। हाँ पेट वैसे ही दिख जाएगा। हाँ। सुंडी दिखानी तो फिर वैसे ही दिख जाएगी। आपने दिखाया कभी करी ये चीज? नहीं जी, कभी भी नहीं की। मैं सूट न उठाया। आपके ज्यादा स्टेप कहाँ के होते हैं, बैक के या फ्रंट के या लेट के? बैक के भी नॉर्मल, मतलब बैक के भी होते हैं, लेट के भी होते हैं और बैठ के भी होते हैं, और मैं हर मतलब सारा ही करती हूँ मैं। ज्यादा एक पे ऐसा नहीं ज्यादा एक ही है, ज्यादा करती रहूँ एक ही गाने पे बैक बैक करती रहूँ ना जी, मैं मेरे बस की ना ही हो। एक ही स्टेप जो लोगों ने देख रखा उनका मूड और खराब हो जाए कि है। फेवरेट गाना कौन सा आपका, किस पे डांस होता है आपको? अच्छा गुपचुप इस पे? नहीं नहीं जी, दिल डामा डोल कर रखा से कदर जमानी ने। अच्छा हाँ। कोई करके यूज दे छोड़ पक्के आमी ने। अच्छा हाँ, आपके साथ बन रही है? हाँ बहुत, मैं इस पे ज्यादा करती हूँ। हाँ राणा जी ये चीजें। हाँ ये भी करती हूँ, राणा जी माफ ये ज्यादा चल रहा है आपकी लाइन में अभी, ये उस पर लेट के स्टेप करना और वो चीजें गलती करना। म्हारे से हो गई। हाँ हाँ ये लेट के।
सीटी पे सीटी। जब मैं गिद्दे चाहिए। हाँ ये मतलब कितने गाने हैं जो जिस पर डांस कर सका है ये डांसर, जितने भी आपने ले लो, किसी ने भी सिलेक्टेड गाने हो या ये कौन सा भी बजा और दो? से ही बजा लो भाई, मेरे को जैसे जिस गाने पे आता है मैं वो बजा लूंगी, बात खत्म। आपकी खुद की मर्जी के हो गाने हाँ या पार्टी की हो हैं? नहीं, हमारी मर्जी के होते हैं, फिर पार्टी वाले डिमांड करते हैं मैडम इस पे कर दो, तो देखो भाई नहीं भी आएगा ना तो भी करते हैं उनकी डिमांड पूरी। कई गाने हैं ना जो आप बिल्कुल डबल मीनिंग उन पे भी करते हैं, जैसे वो गाना नहीं है वो हड़वे हड़वे खोल बटन मेरी कुर्ती के। हाँ बढ़िया गाना है, बढ़िया गाना वो। बिल्कुल गाना बढ़िया है। उसके क्या है कि वो गाना भी बढ़िया है और डांस भी करते हैं। मुझे तो नहीं लगता वो गाना बढ़िया है। मैंने तो दीजिए करा है डांस, तो मैंने तो। आपको तो बढ़िया लगेगा लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं आपको नहीं लगेगा क्योंकि ये चीजें पब्लिक के सामने ऐसे ऐसे गाने लेने पड़ते हैं एक दो। हाँ मजबूरी होती है। अब कितने पेमेंट देते हैं आप, चार्ज करते हो? पहले तो नए नए में जब मैंने बताया था आपको, हाँ 1500 रुपये। 2-2,500 रुपये मिला करता, अब 5.5 है। और जो कहती है 30-35 हज़ार रुपये लाख तक लिखती हूँ, ऐसा किसी की पूरी मतलब इंडस्ट्री में किसी की पेमेंट नहीं इतनी 40,000 रुपये 35,000 रुपये, या किसी की है जो पुरानी कलाकार जैसे आरती बोरिया होगी, इनकी है इतनी? उन देखो कलाकारों की मुझे पेमेंट का नहीं पता कौन कितनी ले रहा है। हाँ मतलब आपकी क्या पता आपको? मेरे को मेरी पता है, और फैन तो मैं सपना ही मैम की हूँ। हाँ तो मेरे सामने चाहे कोई कितना ही बड़ा हो जाओ, मैं अपने आप को यही सपना चौधरी मैं ही खुद ही हूँ, बात खत्म। तनु चौधरी है जो कुछ है। हाँ मैं उनको देख के सीखी हूँ, तो वो मेरे गुरु हैं जिनको देख के मेरे को दिमाग में मेरे ये आया कि मैं भाई ये काम करूँ। मेरे लिए तो सपना मैम ही बहुत आगे हैं, उसके बाद मैं हूँ बस। मेरे को नहीं लगता कि भाई। कभी आपके साथ ये चीज़ हुई कि पैसा उछाल दिया आपने ना डांस करे, कोई आया ऐसे गत्थी गत्थी उछाल गया? बहुत 500 की? बहुत 500 की खूब ऐसे उड़ा रहे हैं, इनाम स्टेज पे बिखर गया, भी नहीं चुगड़ नहीं पा रहे। अच्छा इतने? हाँ बिल्कुल। वो तो सारे पार्टी के होंगे आपके? पार्टी के होते हैं वो। उसमें आपका कोई वो नहीं होता? नहीं कोई रोल नहीं हमारा। या खुश होगा कभी दे दें लो 1000 रुपये आपको इनमें से? वो 500 खुश होके दे दे, जो दे सकते हैं भाई, जिनके इतना वो है। अच्छा देते हैं? हाँ देते हैं कुछ कुछ लोग। मतलब कह सकते हैं अगर आप वो कह देते हैं मैडम आप करो, आपको खुश करके सुबह पेमेंट में भेजेंगे। भाई ठीक है आ जाओ, हम भी करते हैं काम। फिर जहाँ इनाम आ रहा है तो भाई अच्छा काम करते हैं। पेमेंट तो नहीं रखी होगी ना आप किसी ने आपकी? नहीं जी, पेमेंट को तो कोई नहीं रखता, कोई रोड़ा नहीं है पेमेंट का। देखो जी मेहनत करते हैं तो सुबह 4 बजे 3 बजे अपने मेरी पेमेंट टाइम पे मिल जाती है मुझे। पब्लिक में किसी ने हाथ पकड़ लिया, डांस कर रहे हो, बैक को टच कर दिया, ये चीज़ें तो होती हैं, पर जैसे कि किसी ने भाई टच कर दिया, भाई दूर दूर से कर लो, पहले हाथ जोड़ लेंगे, दूर दूर से करो। फिर ज़्यादा बदतमीजी होती है तो फिर भाई पार्टी वाला खड़ा होकर मना कर देता। आपने भी मारा किसी को थप्पड़? नहीं मैंने थप्पड़ नहीं मारा, मैं किसी को थप्पड़ मारने की आदी नहीं हूँ। हाँ। मेरे साथ इतना गलत भी किसी ने किया नहीं है। इतनी फरमाइश जरूर करते हैं मैडम डांस कर ले भाई, कर लो आ जाओ ऊपर। अच्छा वो कोई दिक्कत नहीं है, दूर से करो। वो भी थप्पड़ मारने की तो देखो जी मैं आदी नहीं हूँ, क्योंकि जिन लोगों की वजह से मैं आज ऊंचे, जिस रास्ते से मैं जा रही हूँ ना उसी रास्ते से मैंने नीचे भी आना है। वही रास्ता आने का भी जाने का भी। तो भाई फिर इस चीज को मैं इज्जत करती हूँ सबकी। जितने भी डांसर देखी ना मैंने, सबके एक होता बॉडी देखी, एक नॉर्मल लड़की की देखते, एक उनकी देखते हैं। मतलब फ्रंट से देखो, बैक से देखो, हर चीज़ बड़ी होती है। चीज़ें क्यों होती है? ये कुछ इंजेक्शन होते हैं नॉर्मली ऐसी हो चीज़ें? बड़ी मतलब बड़ी मतलब बॉडी ऐसे ऊपर से भी आप देखते हो, जैसे मैं कैसे बताऊं खुल के? तो मतलब सूट ऐसा पहन रखा जो मतलब शरीर दिखा हाँ ज़्यादा बड़ी चीज़ें लग रही हैं। वो तो ये कोई इंजेक्शन हो या नॉर्मली हुए चीज़ें? नॉर्मली है अब तो। नहीं इन चीज़ों के इंजेक्शन भी आते हैं ना कि भाई फुलाने के लिए इन चीज़ों को लगा लिए, चीज़ें कर लिए। ये कोई करती है चीज़ें? नहीं जी मेरे को नहीं पता। आपने तो किया नहीं? नहीं मेरे तो खुद ही पहले से बॉडी अच्छी है, मैं नहीं करती। जरूरत ही नहीं। टाइट सूट है? आप कितने टाइट पहनते हो? बिल्कुल ही। हाँ जैसे कि मैं टाइट सूट फिटिंग पहनती हूँ। फिटिंग सूट होगा तो फिर फिगर बढ़िया दिखेगा, तो फिर तो डांस अच्छा होगा। हाँ लोग वाग पसंद करते हैं, यही चीज पसंद करते हैं लोग वाग। हाँ कोई भजन कीर्तन करो ना, उसने पसंद ना करे कोई भी। ये डांस कर रही हो। हाँ आप तो एंजॉय करके करते हो डांस, या दुखी हो जो ना यार? धोखा लगे कभी? आपने धोखा लगे यार लाइन में गलती यूज कर? दुख नहीं भाई, मैं तो स्टेज पे जाती हूँ, मैं ये सोचती हूँ मेरी तो भाई रोजी रोटी है, मेरा काम है, मैं बहुत अच्छे से करके आ सकूँ इसको। ना कभी धोखा लगा यार मैंने गलत चूज कर लिया लाइन? मेरी लाइन बहुत अच्छी है, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत
खुशी से सब काम कर पा रही हूँ। जो जॉब करती थी मैं 8 घंटे 12 घंटे, जो मुझे 8,000 रुपये मिला करता, अब 8 की 80,000 हो रही है। अब फर्क तो पड़ता ही है ना फिर। हाँ, 1 0 फालतू लग गई। काम में मजा भी आ रहा, पब्लिक वायरल भी हो गई। पर्सनल प्रोग्राम नहीं जी, करते हो? नहीं जी, एक भी नहीं किया आज तक? नहीं जी। ना कभी किसी का कॉल आया पर्सनल प्रोग्राम या कभी झूठ बुला के बहुत कॉल आए थे, या कभी झूठ बोल के बुलाया किसी बहुत ने? कॉल आए थे, हम्म, पर मैं नहीं गई। क्योंकि मैं इसलिए नहीं गई, मेरे को लगता है कि भाई बदतमीजी वगैरह होगी तो वहाँ कौन झेलेगा। मेरे आपको पता है मैं अपने हस्बैंड से नफरत करने लगी अब, पहले नहीं करती थी, बताया था मैंने। तो मेरे को सब ऐसे ही लगते हैं, इस वजह से मैं पर्सनल प्रोग्राम ये सब बेकार की चीज़ है, मैं नहीं मानती। आपके साथी कलाकार तो सभी कर रहे हैं लगभग, करते होंगे, उनका नहीं मेरे को पता। आपको ऐसे पता पर्सनल प्रोग्राम में क्या होता है? थोड़ा बहुत आपकी साथी कलाकार बता देती हो? नहीं, कोई नहीं बताता। किसी ने बताया नहीं आज तक? नहीं नहीं, ये चीज़ें कोई नहीं बताता। अफेयर्स होते हैं इस लाइन में ज़्यादा? लगभग इसमें तो मैरिड हैं, अनमैरिड ज़्यादा मैरिड डिवोर्स होके जब भी आती लड़कियां इस लाइन में। हाँ, नहीं कई तो मैरिड भी हैं जिसके हस्बैंड साथ में आते हैं। हाँ, कोई कोई मैरिड है भाई। अफेयर्स तो बहुत होंगे। पता लग जाए अपना इस कलाकार का इसके साथ चक्कर, इसका इसके साथ है या नहीं लगता? पता तो लग जा, जैसे पता लग जाता है इधर उधर से, पर हम कभी किसी की लाइफ में ना तो इंटरफेयर करते, ना उनसे पूछते कभी भी क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपकी इस लाइन में? अच्छी दोस्त है मेरी वो मेरी लड़की। जैसे मुझे पति से धोखा मिला है ना, ऐसे ही मुझे लड़कियों से भी धोखा मिला है। इस लाइन में? हाँ, चलो, लड़की को लेके आई हूँ, लड़की को आगे बढ़ाने के लिए भाई प्रोग्राम दिलवा रही हूँ, सब कुछ करवा रही हूँ। वह लड़की मेरी जर काट रही है, वो मेरी वाले स्टेज पे बैठ के। आपकी चेली? हाँ, नहीं मैं चेली नहीं मानती। अच्छा, बहन मानते हो? ये चीज़ें बहुत मुझे बकवास लगती हैं कि भाई मेरी चेली ये और वो वगैरह वगैरह लड़कियां कहती है ना, वह मेरी चेली है। कोई किसी की चेली नहीं होता, अपने हाथ पैर से सब काम आके खाते हैं। मेरे बराबर की लड़की है, बात खत्म, चेली कोई ना है किसी की। रागनी अच्छा गा लो? मैं जी रागनी नहीं गाती अभी, मैं अभी तैयारियां कर रही हूँ रागनी की। एक बार भी नहीं गाई? भजन गाती हूँ। अच्छा, आवाज तो अच्छी आपकी। चलो आज कुछ गा सकते हो थोड़ा, कुछ भी क्या गाऊँ? जो आपको अच्छा लगे। हिंदी सॉन्ग, हरियाणवी, पंजाबी, रागनी, इंग्लिश, भोजपुरी, कुछ भी, शायरी, चुटकुला, कुछ भी। जी बिल्कुल। मेरे को एक रागनी पसंद है, मतलब है तो कई रागनी पसंद, वो मतलब एक वो फेवरेट है? तैयारियां कर रही हूँ मैं। मुझे ये रागनी पसंद है, जो देवे धोखा यार ने वो यार नहीं, यार वो जान जो, यार वो जान जो मांगे इनकार नहीं, जो देवे धोखा यार ने वो यार नहीं। तो धोखा मिल रहा फिर भी ये चीज। हाँ, तो लव वाली चीजें तो पसंद नहीं, रोमांटिक सॉन्ग रही लव वाले सॉन्ग तो सैड सॉन्ग पसंद है, पर ये मेरी लाइफ से मिल रही है। हाँ, जो लाइफ से मिला वही चला। अब क्या मानते हो, सुंदर हो या टैलेंट आपके अंदर है इस लाइन में, किस वजह से वायरल हो? क्योंकि सुंदर तो आप हो, या चीज तो है ही है। मैं काम से वायरल हूँ। काले होते तो कायम अच्छा, थोड़ा स्टेप वैसे कर देती हूँ तो फिर वो स्टेप थोड़ा सा वो करके डाल दिया ना इंस्टाग्राम, तो वायरल हो जाता है। क्या बोल रहे हैं स्टाफ को? वल्गर? मतलब वल्गर मतलब है कि ज्यादा ही वो न्यूडिटी वाले? नहीं नहीं, वैसे नहीं, जैसे कि भाई ऐसे झुक के यूं करके करना और फिर नीचे बैठ के काम करना नू स्टेप तो है तो है गलत मेरे कुछ नहीं स्टेप जो मतलब कि लोगों को पसंद आते हैं, तो वो मेरे को, मेरी वीडियो मिलियन जाती है। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम जाके देखो और नीचे मिलियन गई हुई है मेरी लेकिन वीडियो। हम कहो कुछ, लेकिन है तो गलती चीजें ना। आपके लिए तो जरूर है, मेरे लिए नहीं है। नहीं वो तो देखो, आप कमा के खा रहे हो तो आपके लिए अच्छी चीज है ये। क्या है कि मैं ये सब नहीं सोचती जब स्टेज पे चली जाती हूँ ना मैं, कि क्या गलत है क्या सही है। भाई मेरे को काम करना है और किस तरीके से मेरी पब्लिक खुश होती है, पब्लिक खुश करना है काम। भाई। मेरा घर चल रहा है, पैसे आ रहे, पब्लिक खुश है, बस बात बिल्कुल मेहनत कर रही हूँ भाई इस तरीके से। कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, स्टेप मार रहे हैं। स्टेप तो देखो, स्टेप 2 स्टेप तो होते ही है। हाँ, तो लेडीज बैठे तब भी कर लो स्टेप? नहीं, जब तक लेडीज रहेंगी मर्यादा में,
फिर भाई पब्लिक खुद ही कहती आण दे जाली पब्लिक लुगाई तो लो भाई जाली लुगाई तो आण दे अब। आड़ दे फिर चल भाई यहाँ पे भी आड़ दे। हाँ इस लाइन में लगभग अब की तो बहुत ज्यादा लड़कियां हो गई। मेरी आईडी आपके इस पे बता देना। हाँ तन्नू चौधरी। ओ माया, क्या नाम है आपका? माया तो वो पहले नाम था, ससुराल से घर का। आधार कार्ड में माया है? हाँ माया। तन्नू चौधरी तो आपने दिया है अलग। मेरे जी 3 नाम है। माया, तन्नू। ये मेरे मम्मी पापा का संगीता नाम है। मेरी बहन ने मेरे को माया नाम दिया था। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे एक जिन्हों को मैंने फ़ोन करा था, प्रदीप साहब, उन्होंने मेरे को तन्नू चौधरी नाम रखा था उन्होंने मेरा। और ये माया एस का मतलब क्या है? माया एस भी है ना पीछे? एस तो वो किसी ने आईडी बनाई थी ना मेरे को आईडी बनानी नहीं आई थी पहली बार, अच्छा माया एस वैसे ही लगा दी। तो उन्होंने एस लगा दिया। मैं कहा, भाई एस का मतलब क्या है? एस से कोई नहीं, तेरा दूसरा नाम लग जाएगा संगीता। हाँ मैं सोचा कि कोई हस्बैंड का नाम हो और वो। ना ना जी, हस्बैंड तो मर गया मेरे लिए। हाँ, देखो मैम आपकी एज तो अभी इतनी नहीं हुई है, छोटी कह सकते हैं। देखो लाइफ बहुत लंबी है, क्या पता कोई इतना अच्छा लड़का मिल जाए आपको बहुत खुश रखे। कहने की बातें हैं ये। नहीं बहुत होते हैं ऐसे, वो आपके लिए है ना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी है अभी। लाइफ में आप ऐसे लाइन पे हो आप कि आपको। मेरे को ये लगता है कि मैं भाई भगवान बाबा खाटू श्याम को मानती हूँ, मैं आप भी मानो। भगवान को मैं इतना मानती हूँ कि भाई बाबा खाटू श्याम ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, तो मैं यही चाहूँगी मेरी इतनी इच्छा पूरी कर दो जो मैं मतलब अपने काम करके घर आ सकूँ, घर से अपने काम पे जा सकूँ। मैंने किसी भी इंसान की, किसी जेंट्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे आप लोगों की नहीं देखो मैडम, सपोर्ट की ज़रूरत है। एक तो आप अकेले हो, अकेले हर जगह जाते हो, हाँ और एक लाइन आपने ऐसी चूज कर ली कि भाई आपको कदम कदम पर यूज करना मिलेंगे। यही है यहाँ पे, यही है इस लाइन में। तभी तो कोई ऐसा अच्छा लड़का देखो ना भाई, शादी कर सको उसके साथ 1 साल 2 साल मेरे में साथ से वीरपाल राव जी हैं जो कि मेरा बहुत साथ देते हैं। उनकी वजह से अब तक तो मेरे साथ कोई गलत हुआ नहीं है, ना आगे होगा। गलत कभी भी नहीं हो सकता आपके साथ अगर आप खुद को ठीक रखो। फिर ठीक एक लड़की अपने आप को बचाने के लिए ना अपने पर्स में एक परफ्यूम रखो। आप रखते हो? बिल्कुल रखती हूँ। तो आँख पर मार दी। कभी कोई जबरदस्ती करे परफ्यूम मार के भागो, निकलो, अपने आप को बचाना सीखो। हाँ, वो यूज हुआ कभी या वैसे ही पड़ा है? नहीं अभी तक तो यूज नहीं नहीं हुआ। हुआ, वैसे ही पड़ा है। जो लाए थे वैसे अभी ही। तक तो नहीं करा। हाँ, अभी तक ऐसी कोई कहानी बनी नहीं है, पर मैं अपने आप को बचाने के लिए भाई कुछ ना कुछ रखती हूँ। वैसे तो वीरपाल राव जी मेरे साथ रहते हैं प्रोग्राम में, पर जिस दिन उनको कोई काम होता है उनके ऑफिस वगैरह का, तो फिर वो मेरे को जाना पड़ता है। नहीं बोला एक हरियाणा में कहावत है, बोला रान तो रंडेपा काट ले, रांडे भी काटने दे मैं। हाँ सुने आपने? पता नहीं। ये चीज आपके साथ है? नहीं हुई। नहीं हुई कभी? नहीं ना कभी पैसे देख कर झुके हो भाई? हाँ मैं ये चीज किसी ने ऑफर किया आपको पैसे कि मैडम मेरे साथ चलो मैं आपको 10,000 फालतू दे दूँ, 20,000 फालतू दे दूँगा? नहीं जी, जो ऐसे लोग मतलब कि यही है ना, जैसे हम डांस कर रहे हैं स्टेज पे, लोग वाग देख के भाई पसंद करते हैं, वो आके ये नहीं बोल सकते। आप खुद कुछ इशारे करोगे तो वो आगे से बोलेगा। वो लड़की जो ऐसी है वो दिख जाती है स्टेज पे, कैसी उड़ती सी। हाँ पब्लिक में गंदे इशारे करती हो आप? नहीं गंदे सारे मतलब जैसे किसी को फ्लाइंग किस दे दी, आंख मार दी, कोई आंख मार रहा है तो हाथों से गंदे इशारे करती हैं लड़कियां, कर देते नहीं हो? जी, कभी नहीं किसी को भी? वैसे जैसे सपना मैम करा करती थी वैसे ही आपका? वैसे मैं करती हूँ सारी। वैसे नहीं, जैसे आज की नई नई लड़कियां वो कर रही हैं वैसे नहीं कर रहे आप? नई नई लड़कियां तो के बम फोड़ रही हैं, हमने की करना की मतलब कहीं से भी। इसलिए तो लड़कियां तो इतनी हो गई। लड़की जैसे 10 लड़की बैठी स्टेज पे, अगर मैंने डांस कर दिया, अगली लड़की ये सोचेगी तू बैठ, मैं ही मेरा जलवा चलेगा। हाँ वो बैठ गई, भाई तू बैठ मैं देख क्या करती हूँ अब। हाँ, इस तरीके से मतलब मैं तुझसे बढ़ के, तू मुझसे बढ़ के, मैं तुझसे बढ़ के। कंपटीशन में ये किया चीज़ आपने किसी के साथ नहीं जी। या करना चाहोगे? आपके एक साथी कलाकार है डिम्पल चौधरी, जानते होगे आप? उसने कहा था कि मैं ओपन चैलेंज देती हूँ डांस में, कोई भी आए मेरे सामने। कौन सी डिम्पल चौधरी? डिम्पल चौधरी नोएडा से है, जो बुरे बालों वाली गोरी। अच्छा कोई बात नहीं, उनको चैलेंज अच्छा काम करती हूँ। एक्सेप्ट है उनका चैलेंज? मुझे बिल्कुल कि कभी भी आई? बिल्कुल, मेरे सामने कोई भी लड़की आ जाओ, मैं अपना काम करूंगी। मुझे ये नहीं है कि भाई तुम क्या कर रही हो, मेरे को वैसा करना है, नहीं जी।
मेरे को ये चीज़ें मेरे अंदर नहीं है जी, क्योंकि मैं किसी को देख के ना जलती हूँ, ना मेरे अंदर ये चीज़ें कि मैं कंपटीशन करवा दो मेरा, मैं जीतूंगी, मैं ये सब मेरे अंदर दिमाग में मेरे अगर कोई चैलेंज देगा तो एक्सेप्ट है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। वो भी मैं accept? एक्सेप्ट कर लूंगी मैं, लेकिन वो वाली बात है कि भाई मैं क्यों शरीर तोड़ना काम खाई? नहीं तोड़ूंगी शरीर तो, लेकिन वो वाली बात है कि भाई मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में है ही नहीं। कि वहाँ उससे ये कोई लड़कियां ऐसी होती है जो एक दूसरे से जलती हैं मेरे सामने, तू आ जा, तू मुझसे बढ़ के, ये सब मेरे अंदर नहीं है। मैं पूरी मेहनत करूंगी स्टेज पे अपनी, ये नहीं है कि मैं तुझे देख के चल रही हूँ भाई, मेरा ये सब सिस्टम नहीं है। ये सब है आजकल की लड़कियों में भाई, किस में क्या आपने है, नहीं है? मेरे में नहीं है भाई। मैं किसी लड़की से नहीं चलती। आप वो चैलेंज दे रही, अच्छी बात है भाई, अच्छा करो काम, बढ़िया, अच्छी बात है, कर रही हो काम अच्छा। हाँ, ये कमेंट देखे ना कि रील पे आते हैं, मैम आपकी खूबसूरती का राज क्या है? लड़कियां पूछती है ना कि कौन सा पाउडर यूज करते हैं, कौन सी क्रीम, हमें भी बता दो, हम भी गोरे हो जाएंगे। मैं जी प्रोग्राम जाऊंगी जब सनस्क्रीन लगाती हूँ, बस बस प्रोग्राम में तैयार होंगी तो फाउंडेशन वगैरह वो सारी चीज़ें, फाउंडेशन हो गया, फेस आईलाइनर। पाउडर हो गया, आईलाइनर वगैरह, हाँ, और क्या कहते हैं, सीरम हो गया, बालों में, चेहरे का भी आता है सीरम, चेहरे का भी आता है, पता नहीं। हम तो लड़की हैं, हमें तो सुबह उठे मुंह धो लिया बस। कंसीलर हो गया, मैं ये सब चीज़ मतलब करती हूँ। कि आपका खुद का पर्सनल कितना खर्चा है एक महीने का? मेरा होगा 20 बस ओढ़ने पहनने का 20 सूटों का? 25। हाँ, महंगे सूट? सूट तो मेरे हमेशा ही मतलब दुकान, वो सिलाई वाली दुकान पे 10-15 पड़े पाएंगे हमने। अच्छा, हाँ, सूट तो कभी ऐसा नहीं दुकान खत्म एक होगी। प्रोग्राम में पहनते हो, एक पार पार लिया, दूसरे में भी वही पहन लिया सूट से? हाँ बिल्कुल पहनते हैं, इतने बड़े आदमी तो नहीं है कि एक एक महीने में कितने प्रोग्राम है मोस्टली आपके पास? 20-25? हाँ 20 लास्ट। 20 तो रहती हैं। जिस महीने कभी कभी प्रोग्राम कम भी चलते हैं तो फिर उस हिसाब से भी करना पड़ता है। टैटू का शौक आपको बहुत ज्यादा? बहुत ज़्यादा। कहाँ एक तो ये मेरे को कोई ये बोले ना टैटू बनवा ले मैडम, तब मैं कदे भी ना, मैंने यूं बना दे तू सारी शरीर में टैटू। कहाँ बनवा रखा है? एक तो यहाँ पे, एक ये रहा, एक इधर है, अच्छा एक ये है, और एक ये है, और एक थाई पे है। अच्छा, थाई भी बनवा लिया? हाँ वो मेरे को पसंद था। पहले मैं ऐसे पहना करती थी छोटे कपड़े, तो मेरे को पसंद था यहाँ पे थाई पे टैटू बनना। दर्द नहीं हुआ? पहले हुआ था पहली बार, अब अब नहीं होता। नहीं, अब बनवाओ। अब कहाँ पे? चीटी सी काटती है। अब कहाँ पे बनवाओगे नया? अब नहीं बनवाऊंगी, अगर बनवाऊंगी तो फिर हाथों पे ही बनवाऊंगी। अब वैसे नहीं बनाया अभी पूरी बॉडी पर, कहीं पे और बनवा लिया? नहीं, टैटू का बहुत शौक है, ये सही बोला आपने। मेरी ओम बेस छुपवा रखा ही है। हाँ, टैटू वालों को गलत माना जाता है, एक सोच होती है किसी किसी की, पर टैटू वाले को गलत नहीं, लड़कियां ऐसी जगह बना लेती है कि लड़का सोचने मजबूर हो जाए ना भाई यहाँ पे कैसे बनवाया है। अच्छा, मेरे टैटू, मेरे को पसंद है टैटू, तो फिर मैंने बनवा लिया भाई। अब मान के चलो किसी लड़की ने यहाँ पे बनवा रखा है, जैसे आपने बनवा रखा है, लड़की की सोच क्या होगी? अरे भाई तो कपड़े उतार के बनवाया होगा। लड़के को तो मन में यह थिंकिंग आओगी ना, फिर थैंक यू, मतलब फिर टैटू वाले के कपड़े निकाल के क्यों बनवाना? इधर तो ऐसे बन जाएगा, इधर की साइड इन करके बस, आपने ऐसे इधर से ऐसे सूट थोड़ा सा ऐसे साइड में करके बन जाएगा, ऐसे बन जाता है। ऐसे। इसका मतलब कोई नहीं है, मतलब कपड़े पड़े कोई नहीं तारता। लेकिन वो अच्छे बनवाते ना, बीच में बनवा लिया बिल्कुल यहाँ तक। वो तो मैंने नहीं बनवा रखा, उनको पता होगा। हाँ, फिर तो लोगों की अपने आप से टैटू वाले के प्रति गलत सोच जाएगी कि वो यहाँ पे टैटू बनवा रखा है। ये तो टैटू तो भाई चल ही रहे हैं, देखो बनवाने वाली लड़कियां, आपको पता है बेरो है, आपको कित कित बनवा रखो है सबने। सबने पता है, तो प्राइवेट चीजें भी नहीं छोड़ती हर जगह। हाँ, हर चीज में टैटू। आपके पास तो 6-7 टैटू है शायद, है ना? मेरे पास है 4, 3, मेरे पास 5 है। अब तो गर्दन पैरों पे यहीं पे बनवाओगे? अब नहीं बनवाऊंगी। लास्ट टाइम कब बनवाया था टैटू? लास्ट टाइम बनवाया था 2024 में। 2024 में? टैटू वाली लड़की को पता क्या मानते हैं? ये तो फुर्री है। ना गाँव में तो हमारी तरफ ही मानते सोच है ना, ये तो फुर्री हमारी तरफ। सोच के लिए कुछ नहीं कर सकते, सोच हाँ, आगे फुर्री है। इंसान ना कुछ भी सोच सकता है। मैं डांस करती हूँ, मेरा गुलाब दिख जाता है, पब्लिक बोलती मैडम गुलाब दे दो तोड़ के। यो गुलाब तो भाई काई ने भी ना मिला है। हाँ। पर मैंने शादी के बाद ही बनवाए हैं टैटू, पहले तो जब मेरा वहां से रिलेशन खत्म, मेरा कहीं टैटू नहीं था उस टाइम। ये टैटू तो ये गुलाब तो भाई मैं एक बहुत सीधी शादी और बहुत अच्छी एक बहू थी किसी के घर की किसी टाइम, फिर रहने तो नहीं दिया ना? पर बहू बन के नहीं रह पाई मैं। क्या पता उनकी नज़रों में मैं अच्छी नहीं रही होंगी जब भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया।
ये गुलाब तो भैया अग्नि में जाएगा, साथ में मिलेगा नहीं किसी को। मम्मी पापा सॉरी पापा तो आपके इस दुनिया में नहीं, स्वर्ग में चले गए। मम्मी से भाई से सबसे बात हो जाती है? सबसे बात होती भाई है। की शादी हो गई? मेरे भाई की, बड़े वाले की शादी हो रखी, जिसके एक गुड़िया है। जाते हो आप वहाँ पे? जाते हो वहाँ भाई के पास? हाँ कभी कभी? हाँ, फोन का अभी शादी की सालगिरह है, 10 तारीख को, तो बुला रहे हैं दीदी आ जाओ। अगर घर में मेरे भाई भाभी, मेरे जो फैमिली है, मेरी बहुत इज्जत करते हैं। घर में कोई फंक्शन हो आपको पूछते हैं सबसे पहले? हाँ, मेरे से ये भी पूछेंगे कितना पैसा लगेगा, क्या क्या करवाना है फंक्शन में। अपने मन से कुछ, मेरे को घर का मालिक समझते हैं वो लोग। मदद कर देता आप पैसे में उनकी? बिल्कुल करती हूँ जी। उधार देते हो या पैसे ही? उधार देती हूँ। मेरी मम्मी, ये मेरी मम्मी की सोच ये है, मेरी बेटी बहुत मेहनत से कमाती है, तो भाई उसका पैसा हम नहीं लेंगे। कितना अच्छा काम कर रही है हमारी बेटी। हाँ। तो चलो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गर्मी भी हो रही है, आपके बहुत पसीना आ गया, Thank इतना टाइम दिया। तो क्या कहना चाहोगे लास्ट में, जो पब्लिक प्यार करती है आपको? मैं तो जी यही कहना चाहूँगी जी, मेरे को ऐसे सपोर्ट करते रहना, आप लोगों का प्यार मुझे मिलेगा तो मैं उस दुख की ज़िंदगी से निकल के सुख की ज़िंदगी में आ गई हूँ। अभी तो आप लोगों की वजह से और भी आ जाऊँगी। और आप लोग, ये जो सर हैं, इनके भी चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ये भी बहुत दूर से चल के आए मेरे पास। ये बेचारे भूखे प्यासे जिस तरीके से आते हैं, हम लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, हम लोग इनकी वजह से भी बहुत आगे जा चुके हैं। तो इनके चैनल को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मुझे भी कीजिए। और मैं ये चाहूँगी कि भगवान खाटू श्याम आपकी हर इच्छा पूरी करे। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा मिल के। आप अगली बार थैंक यू जी, आपका भी। आप इतना परेशान होके आप यहाँ आए, हमारे दरवाजे पे आए, हमारे से मीटिंग हुई आपकी। तो थैंक यू। मैं अगली बार आऊँ, आपका इतना ऊंचा मुकाम हो कि लोगों का सपना हो वहाँ पर जाना। तन्नू है, मैं भी वहाँ पर जाऊँ। मेरी ये सीरियस स्टोरी का जी थोड़ा सीरियस लेना और अपनी अपनी बेटियों पे ध्यान देना। हाँ, किसी के साथ कोई गलत ना हो। बहुत जो मेरे साथ हुआ, मेरे ये दिल की भड़ास थी कि मैं एक दिन बोल के निकालूंगी, आज मैंने निकाल दी। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छे हो आप ऐसे अच्छा काम करते रहना। तो थैंक यू गाइस, आपका पूरी वीडियो देखने खातिर। वीडियो का कौन सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तो इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणा।